परम पूज्य माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी से एक बार पूछा गया, उनसे कहा गया कि आप शंकराचार्य के रूप में, एक प्रस्ताव उनके सामने आया, तो परम पूजनीय गुरुदेव गोलवलकर जी ने कहा कि मेरी भूमिका बैंक के उस चौकीदार की तरह से होनी चाहिए जो उसे कुछ भी नहीं मालूम या उसका कुछ भी लेना देना नहीं कि वो कितना खजाना में कितना कुछ अंदर रखा है। मैं तो चौकीदार बन करके उस धन का संरक्षण करता रहूंगा, उसकी रक्षा करता रहूंगा। मैंने देखा कि एक ऐसा रक्षक अपने बीच, उसी संघ परिवार, उसी हमारी मातृ संस्था से जुड़े हुए, और हम सब तो वेश में संत हैं, ये बगैर भगवा वस्त्र के संत हैं। राजनीति में ऐसी शुचिता और ईमानदारी, ऐसे संस्कार को लेकर के मुझे याद है कि जब तमाम संत राजनीति से दूर इसलिए हो जाते हैं कि उन पर कोई दाग ना लगे, तब कोई महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति वो कहता है कि नहीं, इस राजनीति को मैं आपद धर्म के रूप में स्वीकार करता हूं और शुचिता के साथ उस सनातन परंपरा को केवल आध्यात्मिक सामाजिक जीवन ही नहीं, राजनीतिक जीवन में भी ले जाऊंगा। मैं ऐसे संत परंपरा के प्रतिनिधि जो राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं, मैं आपकी उपस्थिति को भी नमन करता हूं। मैं आज यहां सारे लोगों को नमन करते हुए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने संचालक सचिन जी को, अपने आचार्य हमारे जो कामाक्षा पीठ के हैं सतीश मिश्रा जी, आप सब लोगों को, कि कहीं ना कहीं उस विराट ने आपको चयनित किया है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। मुझे याद है कि सूरज डूब रहा था और चिंतित था इस बात को लेकर के कि वो अपना आलोकवाही कर्तव्य किसको सौंपे। तभी कुछ दीपक जल उठे और उन्होंने कहा कि जब तक मेरा वजूद है, जब तक मेरा अस्तित्व है, मैं अंधेरे से लड़ता रहूंगा, मैं अंधेरे से संघर्ष करता रहूंगा। मैं आज देख रहा हूं कि भारत यानी निरंतर जो प्रकाश की दिशा में रत है, निरंतर जो भारत जो प्रकाश में रत है, ऐसे हमारे सनातन परंपरा के लिए आज जो यहां पर एक हमने बीड़ा उठाया, क्योंकि हमारे ऋषियों, उस ऋषि परंपरा की एक ही उसका उद्देश्य है कि कैसे अपने उस आध्यात्मिक जीवन को सामूहिक संगठनात्मक आधार प्रदान किया जाए। और मैं तो कहता हूं कि गांधी जी एक बात कहा करते थे, वो कहते थे कि अगर भारत को समझना है तो राम राज्य को समझो, और अगर राम राज्य को समझना है तो राम को समझो, और अगर राम को समझना है तो भारत की लोक चेतना को समझो, इस ऋषि सत्ता को समझो, भारत की चिन्मय माटी को समझो। और आज जब हम यहां पर इस सनातन अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन के नाम से एकत्रित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमने पूरे उस भारत की विराट लोक चेतना को यहां पर अवतरित किया है। मैं आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। इतना ही मैं आपके लिए यह निवेदन कर रहा था। आप जा रहे थे तो मैंने कहा यह मेरी बात अधूरी रह जाएगी। साथियों, मुझे याद है कि अभी बात हो रही थी कि शास्त्र की बात हो रही थी कि सनातन परंपरा में कैसे जो भारत विश्व गुरु था, वो कैसे आज एक चिंता का विषय बना। कहीं ना कहीं हमारा वो सामूहिक भारत, वो हमारा समूह मन शिथिल हुआ और एक कमजोरी हमको दिखाई पड़ रही है। उसका एक ही कारण है कि शास्त्र के साथ साथ कहीं ना कहीं जो हमारा एक सामूहिक आध्यात्मिक जीवन है वो शिथिल हुआ। भारत की यज्ञ संस्कृत, जहां पर हमारी मातृशक्ति की इस तरह की जगदंबा यज्ञ संस्कृत में बैठ करके स्त्री पुरुष एक साथ अंतस की यात्रा के उत्कर्ष पर पहुंचते थे, वहीं साथ ही साथ भौतिक जीवन के तमाम समस्याओं के समाधान के लिए वो एक संवाद केंद्र के रूप में था, वो हमारी भारतीय संस्कृति का यज्ञ संस्कृत। लेकिन जब वो हमारा सामूहिक जीवन कमजोर हुआ तो सत्ता की निरंकुशता हमको दिखाई पड़ी,
आसुरी शक्तियों का वर्चस्व हमको दिखाई पड़ा, और तब कोई अनादि विद्रोही बनकर के भगवान परशुराम के रूप में अवतरित होता है, जो कहता है कि शास्त्र नहीं बल्कि शस्त्र का भी हम, और इस रूप में शक्ति की अवधारणा को भी हम, उस पर भी हम ध्यान देंगे, केवल शास्त्र नहीं। बख्तियार खिलजी, नालंदा इतना बड़ा विश्वविद्यालय, वहां पर हमारे पास क्या नहीं था, अध्ययन के लिए इतना बड़ा केंद्र, लेकिन बख्तियार खिलजी आता है और एक मिनट में, एक पल में वो सारा विश्वविद्यालय, वो सारा शिक्षण संस्थान धूल धूसरित हो जाता है। कहीं ना कहीं हमने शास्त्र और शस्त्र का वह संतुलन खो दिया था। कहीं ना कहीं हम अपनी उस आध्यात्मिक जीवन की सामूहिकता से वंचित हो गए थे, इसलिए इस प्रकार की दुर्घटना इस देश में हुई। लोग कहते हैं कि तकनीकी अभाव के कारण हमारी सनातन परंपरा पर चोट हुआ, विदेशियों का आक्रमण हमारी सनातन परंपरा का तकनीकी अभाव के कारण हुआ, ऐसा नहीं। हमारे आध्यात्मिक जीवन, भारत की लोक चेतना जब कमजोर हुई, जब भारत की राजसत्ता केवल मुट्ठी भर राजा और सैनिकों तक सीमित हो गई और लोक सत्ता का उससे कहीं दूर दूर का वास्ता नहीं रहा, तब तमाम सनातन परंपरा पर हमले शुरू हो गए। हम तो राम को मानने वाले हैं, राम राज्य को मानने वाले हैं। राम ने देखा कि आज रावणी शक्ति का अगर वर्चस्व है तो केवल इसलिए है कि भारत का सामूहिक जीवन बाधित हो रहा है, भारत का आध्यात्मिक सामूहिक जीवन कमजोर हो रहा है, इसलिए वो नैनाभिराम राम, लोकाभिराम राम बनने के लिए निकल पड़े वन वन में। विश्वामित्र उनको लेकर के निकल पड़े कि भारत की लोक चेतना को पहले जागृत करना होगा, भारत के समूह मन को पहले जागृत करना होगा। भारत की ऋषि सत्ता पर हमला इसलिए हो रहा है कि भारत का वह आध्यात्मिक लोक जीवन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। इसलिए राम अपनी अयोध्या की सीमा से बाहर निकल करके जंगल जंगल राज सत्ता के समानांतर लोक सत्ता की स्थापना कर रहे थे। इसलिए आज आपके इस अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन का महत्व है कि भारत, मैंने कहा कि मैं अपनी मातृ संस्था संघ के हवाले से ही बात करता हूं कि भारत में जब जब भी हमारे आध्यात्मिक जीवन पर हमला हुआ, सनातन परंपरा पर हमला हुआ, तो उसका एक और एक कारण रहा कि हमारा वह सामूहिक जीवन, हमारा भारत का समूह मन कहीं ना कहीं शिथिल हुआ। और इसलिए आज के इस ब्रह्म राष्ट्र एकम कार्यक्रम की अपने में बहुत बड़ी सार्थकता है। भाई सचिन जी, माननीय मिश्र जी, हमारे आचार्य जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अपने ऐतिहासिक दायित्व को समझा है, आपने आज अपने उस आलोकवाही कर्तव्य का निर्वहन किया है, और आज आपका यह काम निश्चित रूप से एक भारत में ऐतिहासिक भूमिका को तय करेगा। बात हो रही थी ब्रह्म राष्ट्र एकम की, तो राष्ट्र के साथ ब्रह्म, मुझे याद है कि लोग अक्सर हम लोगों पर कहा करते थे, हमारे संघ परिवार पर, कि या तो आप भारतीयता की बात कर लो और या हिंदुत्व की बात कर लो। हम कहते थे दोनों बात एक ही है, हिंदुत्व आप कहते हो तो भी भारतीयता, और भारतीयता कहते हो तो भी हिंदुत्व। तो फिर लोगों ने कहा कि आप भारतीयता की बात क्यों नहीं करते, हिंदुत्व कहने से कुछ विधर्मी परहेज करते हैं। हमने कहा उसमें फर्क है। जब हम भारतीयता की बात करते हैं तो केवल भारत का बोध होता है, लेकिन जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का बोध होता है। इसलिए राष्ट्र के साथ ब्रह्म राष्ट्र एकम, राष्ट्र के साथ वो केवल मृण्मय भारत हमारे दिमाग में ना हो, केवल भौगोलिक भारत हमारे दिमाग में ना हो, चिन्मय भारत, भारत का वो दैवीय राष्ट्रवाद, जिसको महर्षि अरविंद ने कहा था कि इस मिट्टी के कण कण को केवल भौतिक कण मत समझना, इस धरती का कण कण चिन्मय जगदंबा के रूप में है, यह जगदंबा का स्वरूप है।